भारत में अधिकतर महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बंटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनाता है तो दूसरा उन पर अंगुली उठाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे अछूत नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक बताया जाता है तो दूसरी ओर कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना साधते हैं। अंबेडकर के आलोचक दावा करते हैं कि वह अंग्रेजों के साथ थे और उन्हीं के मुताबिक काम करने की वकालत करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेडकर का असल मकसद क्या था। आइए जानते हैं। दरअसल अंबेडकर का मकसद वही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था। 1880 से 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना। फिर मराठा रेजिमेंट, जाट और महार रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स की ऊंट बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुस्तानियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। ये मांगे बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि अंबेडकर की मांग भी ऐसी ही थी। वह पहले अपने समुदाय की भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आज़ादी नहीं तो उसके लिए देश की आज़ादी की कोई मायने नहीं। इसीलिए वह सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे, जिन्हें जातीय व्यवस्था ने ऐसे कामों तक सीमित कर रखा था जो सम्मान की नज़र से नहीं देख पाते थे। डॉक्टर अंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पैरोकारी करने वाली किताब मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाईं। उनका मानना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नीच कूट कूट कर भरा है। द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में अंबेडकर ने लिखा कि मनु ने 4 वर्ण की वकालत की, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जात व्यवस्था की नींव पड़ी। मनु ने जात की रचना की या नहीं या तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनके जातीय तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति को खत्म किए बगैर यह मुमकिन ही नहीं कि दलित समाज में सम्मान के साथ जी सके। यह वजह थी कि वह सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। अंबेडकर दलितों की दशा सुधारने वाली मांगों पर अड़े रहे, वहीं कांग्रेस लगातार अपनी मांगों और आंदोलन का दायरा बढ़ाती रही। उसने दलितों से जुड़े मसलों को अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसका मानना था कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। वहीं अंबेडकर का कहना था कि छुआछूत अंग्रेजों की देन नहीं है जो उनके जाने के बाद खत्म हो जाएगी। दलितों के साथ यह भेदभाव तो धार्मिक आधार पर सदियों से हो रहा है। बाबा साहेब ने शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए अपनी संघर्ष जारी रखी। उन्हीं की वजह से साइमन कमीशन वंचित तबके को प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। वहीं कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला रखा था। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, जिसमें दलितों को 2 वोट देने का अधिकार था। एक ओर से वो अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व चुन सकते थे और दूसरे से किसी सामान्य वर्ग का। स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई कर रहे महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचन का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि इससे दलितों और सवर्णों के बीच की खाई और बढ़ जाएगी। उन्होंने पृथक के प्रतिनिधित्व के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की तबीयत बिगड़ने के साथ अंबेडकर के पुतले भी जलाए जाने लगे। कई जगह दलित बस्तियों पर हमले भी हुए। आखिरकार अंबेडकर को झुकना ही पड़ा और 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इससे दलितों के पृथक निर्वाचन और 2 वोटों का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या राज्यों के विधानमंडलों में से 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों को 18% कर दिया गया। अंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उनका दर्जा उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था। उन्हें श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। अंबेडकर ने वायसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने वेतन भुगतान के लिए नियम बनवाए, श्रमिकों के लिए कारखाना संशोधन विधेयक पारित कराया। अंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस हैसियत में थे, उनका मानना था कि उन्हें एक बड़ी ताकत मिली है। वह उसका इस्तेमाल समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। उनका कहना था कि पहले दलितों को अधिकार मिल जाए, उसके बाद ही उनके लिए किसी तरह की आज़ादी का कोई मतलब होगा।
महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में करो या मरो नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंबेडकर इस आंदोलन के खिलाफ थे। अंबेडकर ही नहीं, उस दौर के कम्युनिस्ट दलों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत का पक्ष लिया। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही जापानियों और नाज़ियों की हरकतें देख चुकी। ऐसे में अंबेडकर के साथ देश के कई राजनीतिक चिंतक मानने लगे थे कि फांसीवाद अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अंबेडकर को डर था कि कहीं अगर नाज़ियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो इसके नतीजे काफी खतरनाक होंगे। जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर तो शर्त शुद्धता का बड़ा हिमायती था। उसके समर्थक तो भारतीयों को एकदम गया गुजरा समझते थे। यही वजह है कि अंबेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, सभी भारतीयों को देश की भक्ति यही है कि वह अराजकता फैलने से रोके, क्योंकि इस तरह के आंदोलन हमारे देश के जापान का गुलाम बनाने में हमारे मकसद रहेंगे। अब अंबेडकर और कांग्रेस का प्रमुख मकसद एकदम अलग हो चुका था। कांग्रेस और अंबेडकर ने अपनी लड़ाई एक ही तरह से शुरू की थी, लेकिन सामाजिक कुरीतियों और सिविल सर्विसेज में ऊन बढ़ाने जैसे मामलों पर कांग्रेस की मांगे मान ली गई। इससे उसकी लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच गई। वहीं अंबेडकर की लड़ाई दलितों के हक दिलाने तक उलझी रही, क्योंकि उसमें कोई ठोस प्रगति भी नहीं हुई। अंबेडकर का मानना था कि आज़ादी के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव जारी रहेगा, इसीलिए वह कानूनी प्रावधान के जरिए दलितों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाना चाहते थे। अंबेडकर की आशंका आज़ादी के बाद सही साबित हुआ। आज़ादी के 70 सालों के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज भी दलितों को मंदिर में न घुसने देने और उन्हें घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की घटनाएं उसी तरह से अखबारों की सुर्खियां बनती हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में बनती थी। शायद यही वजह थी। अंबेडकर को लगता था कि दलितों को उनका हक दिलाना संपूर्ण आज़ादी से ज़्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।